हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा झारखंड में जनजातीय विद्रोह ये हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग कोल विद्रोह के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, आपका यहाँ पर रिविज़न हो जाएगा। और इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह जो हुए हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो देख लीजिएगा जितने भी लोग नहीं देखे हैं। आज हम लोग कोल विद्रोह से करेंगे स्टार्ट। पहुंचते हैं, कहाँ है कोल विद्रोह? हो विद्रोह ये पहुंचा है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कोल विद्रोह से, और 30 क्वेश्चंस हैं। स्कोर भी अपना काउंट भी करते रहना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तिलका आंदोलन, मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह या फिर तमाड़ विद्रोह? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोल विद्रोह। तो इसे याद रखना, और ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार मार्क भी लगा लेना। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह 1831-32 में ये विद्रोह को संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अब देखते हैं कि ये जो कोल विद्रोह हो रहा था, इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही, तभी विद्रोह किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है, वैसे बहुत सारे यहाँ पर कारण है, लेकिन क्या क्या दिया हुआ है इसको एक बार देखते हैं। लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति करते थे। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो वो मतलब टैक्स अपने मर्जी से टैक्स लगा देते थे, जिसकी भुगतान यहाँ के क्षेत्रीय लोग नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में वो अंग्रेज लोग जो आए थे क्या करते थे, उनकी भूमि को ही ले लेते थे, और उनका जो भी हक होता था, मालिकाना हक उन लोगों की, उसको छीन लेते थे। तो इससे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे बहुत परेशान हो चुके थे। ये भी राइट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों का लागू किया जाना। तो हर क्षेत्र में पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी, यहाँ पर अंग्रेज आकर के अपनी वहाँ की कानून को यहाँ पर लागू कर रहे थे। तो यहाँ इससे भी लोग परेशान हो चुके थे, और अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। तो ये ऑप्शन सी भी राइट है। अफीम की खेती अगर आप एक बार करते हैं तो वो जो ज़मीन है उपजाऊ नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर अंग्रेज क्या करते थे कि ये लोग को फोर्स करते थे कि अफीम की खेती करो, और जो लोग नहीं करते थे उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे, जमींदार थे, उनको उनका शोषण करते थे और उत्पीड़न करते थे। ठीक है, और ये लोग कौन करते थे ऐसा काम? तो दीकू यहाँ पर किसे कहा गया है? अंग्रेजों को तो कहा ही गया है, साथ ही साथ गैर आदिवासी कर्मचारी जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे कि ठेकेदार हो गया, व्यापारी हो गए, ये लोग क्या करते थे? आदिवासियों का आर्थिक शोषण करते थे। तो इससे ये लोग परेशान हो चुके थे, जिसके कारण कोल विद्रोह ये लोग को करना पड़ा। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि पतचुई क्या था? कोल जनजातियों की परंपरा का अंश था, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, या फिर कोल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण, या फिर कोलों द्वारा प्रयुक्त विशेष पेय पदार्थ। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1824 में हड़िया पर लगाया गया एक कर है, जिसको पतचुई कहा गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये लोग कुछ ना कुछ बहाना करके, अंग्रेज लोग कर लगा देते थे, किसी को शोषण कर देते थे, किसी का प्रताड़ित कर देते थे, किसी की माँ बहन को ले जाते थे। तो ऐसे ऐसे हरकत यहाँ पर करते रहते थे। आगे है, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति की ज़मीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसके ज़मीन को छीन करके सिखों को दे दिया गया था? आंसर क्या होगा? यहाँ पर सुरगा मुंडा है, बिरसा मानकी है, दुखन कोल और सिंगराय मानकी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ये सिंगराय मानकी के ज़मीन को छीन करके सिखों को दे दिया गया था। और सिंगराय मानकी जो है ना, इसकी 2 बेटियां थी, इनका भी अपहरण कर लिया गया था।
आगे जब इसका थ्योरी क्लास आप पढ़ेंगे ना किसी भी टीचर से, यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे है, कोल विद्रोह के पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंह राय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली थी। तो स्टोरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भावुक टाइप से भी हो जाएंगे। तो ये कौन से लोगों ने इनकी बहन का अपहरण कर लिया था? तो सिख लोगों ने, ठीक है, और इनकी ज़मीन को भी ये लोग हड़प लिए थे। कोल विद्रोह के पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? देखो, जो ये सिंह राय थे, उनकी बहनों को यहाँ पर सिंह राय मानकी की बहनों का अपहरण हुआ था। और एक सुरगा मुंडा है, इसकी वाइफ का अपहरण कर लेते थे। तो वो किसके द्वारा किया गया था? सिख के द्वारा तो वही था। नाम जो है ये जफ़र अली था, ठीक है। उनकी बहन को सिखों ने अपहरण कर लिया था और सुरगा मुंडा की वाइफ को जफ़र अली ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? तो कौन क्या होगा इसका आंसर? सिंगराय मानकी होगा, सुरगा मुंडा या फिर उपरोक्त दोनों? आंसर 7 का ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए में भी हो सकता है। एक बार आंसर की में देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि है उपरोक्त दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व के हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले का योजना बनाने के लिए तमाड़ के कौन से गांव में सभा का आयोजन किया गया था? वो जगह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लंका गांव, जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी यहाँ पर? तो ये बिंद राय मानकी ने इस बैठक की व्यवस्था की थी। इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रचार हो गया था? पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर खास और उपरोक्त सभी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, जो कि है उपरोक्त सभी। और ये कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? तो कोल विद्रोह को जो है ना, मुंडा जनजाति, चेरो, खरवार और इसके साथ ही साथ हो जनजातियों का भी व्यापक समर्थन मिला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा है? यानी कि जब कोल विद्रोह चल रहा था तो इनमें से कौन सा जगह है जिसका असर नहीं हुआ था? वो कौन सा जगह होगा? तो ये हजारीबाग होगा, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेज की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थी, जिसके कारण से ये क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था कोल विद्रोह से। नेक्स्ट है, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने के कारण होने का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, वो भी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर थे, जिसके कारण इसका इफेक्ट या फिर प्रभाव जो है ये नहीं पड़ा। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रतीक चिन्ह के रूप में ये लोग तीर का प्रयोग कर रहे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? 15 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुधू भगत और बिंदराय मानकी। राइट आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बुधू भगत। और बुधू भगत जो है ना, अपने भाई और पुत्र और इसके साथ साथ 150 साथियों के साथ इस विद्रोह के दौरान मारे गए थे। और बुद्धू भगत को किसने मारा था? तो कैप्टन इम्पे ने मारा था। इसे याद रखेंगे, कैप्टन इम्पे के द्वारा ये इनको मारा गया था। ओके, इन सभी को। और बुद्धू भगत कहाँ के निवासी थे? तो ये सिल्ली के निवासी थे। कहाँ पर है ये सिल्ली? रांची आसपास कहीं पर होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? तो ये कैप्टन इम्पे ने ये काम किया था।
आगे है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? तो ये किसके द्वारा, किसके सहयोग से हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट होगा विल्किंसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों की मदद की थी? तो वो राजा कौन था? और ये जो विद्रोह चल रहा था ना, झारखंड में जितना भी विद्रोह है, यहीं के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही अंग्रेजों को सपोर्ट मिल रहा था, जिसके कारण कोई भी जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पा रहा था। जितनी भी विद्रोह हुआ उसमें कोई ना कोई अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और विद्रोह का दमन कर देते थे। तो यही कारण था जो सफल नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। तो अंग्रेजों की मदद किसने की थी कोल विद्रोह को दबाने के लिए? राइट आंसर 18 का होगा यहाँ पर, जगतपाल सिंह के द्वारा ये किया गया था, गंदा हरकत इसके द्वारा। और इससे रिलेटेड क्या है, अच्छा, और इसको ना लालच दिया गया था। जो जनरल विलियम बेंटिक थे, उन्होंने इसको 313 रुपये देने का, मतलब पेंशन तुमको जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें 313 रुपया दिया जाएगा करके लालच दिया गया था जगतपाल सिंह को, जिसके कारण ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। आगे है, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक यहाँ पर होगा, उसने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो उसे लालच दिया गया था 313 रुपये की पेंशन की। नेक्स्ट है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? वो कौन है? तो विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे है, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का था? बंदगांव, जो कि सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत में आता था। बंदगांव क्षेत्र का ये निवासी था। आगे है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुधु भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो ये सिल्ली का निवासी था। ठीक है। किस वर्ष सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? वो ईयर कौन सा था? राइट आंसर होगा ये 1832 होगा। ठीक है, ये लोग क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं दोनों को ही। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया? तो राइट आंसर इसका जो है ना, जंगल महल। और जंगल महल कई सारे क्षेत्र को मिला करके कहा जाता था, और मैं आपको अच्छे से बताई थी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा ही यहाँ पर, तो उसे ही जंगल महल कहा जाता था। इसको हटा करके नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड में जितनी भी एग्जाम्स हुई है जिसमें झारखंड जीके आता है, तो उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि किस एजेंसी का गठन किया गया था कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप? तो राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी की स्थापना की गई थी। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये कोल विद्रोह के बाद किया गया था, और कोल विद्रोह 1831-32 में ये चला था। तो ये इसका जो गठन किया गया था दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का 1834 में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था यहाँ पर? तो ये विल्किंसन जो है इसका पहला एजेंट था। निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन सा विद्रोह के पश्चात हुआ था? कोल विद्रोह के पश्चात। ओके, और 28 क्वेश्चंस थे यहाँ पर, और जो भी मैं ऑरली बताई हूँ वो आप याद रखेंगे, ध्यान से देखें तो याद रहेगा ही। आगे हम लोग देखेंगे भूमिज विद्रोह के क्वेश्चन को, बहुत अधिक क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके नहीं, और एक इसके बाद कौन सा है? भूमिज विद्रोह के 18 क्वेश्चंस हैं। संथाल विद्रोह के बहुत अधिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 50+ क्वेश्चंस। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, कल 7 बजे 7 PM में अपलोड होती है क्लास।
सेशन को शेयर कर देना और PDF आपको दे दिया जाएगा ये क्लास कंप्लीट होने के बाद, ठीक है।